साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी जो घटना चक्र पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है हमारा यानी कि आपात उपबंध। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊँगा, उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कंप्लीट कराऊँगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित हैं। ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। नंबर 1 है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। दूसरा है इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, तथा तीसरा है वित्तीय आपात। देखते हैं आगे। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 के क्लॉज 1 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। आगे आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो, संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो 6 माह तक जारी रहेगा, तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। आगे अनुच्छेद 352 के क्लॉज 7 के तहत आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। आगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे, तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय उसके संघ सूची में न होने पर ऐसी विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहते हैं। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 83 के क्लॉज 2 के परंतु के अनुसार
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे अनुच्छेद 172 के क्लॉज 1 के परंतुक के अनुसार संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि में इसी प्रकार बढ़ा सकती है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल के अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। आगे अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर के निलंबन से संबंधित प्रावधान हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। आगे अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार 1962 में, 1971 में और 1975 में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। यानी कि आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों, बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग करती है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। आगे यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ही बढ़ाया जा सकता है। आगे, परंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में होने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणन पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा आगे 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। आगे के.एम. नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत
संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। दोस्तों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब मैं इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको आपके लिए करा रहा हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पॉलिटी की सभी वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियोज को देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके PYQ सेशन को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन तथा तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा विकल्प? सॉरी, ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 352 नहीं है इसका। भारतीय संविधान के किस, इसमें 355 दे रखा है लेकिन इसमें सही आंसर बी होना चाहिए। इसमें ए दिया हुआ है, इसका सही आंसर बी होगा। अनुच्छेद 352 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 355। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है किसका? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, केवल 1 और 3 यानी कि बाह्य आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का। देखते हैं अगला छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि आंतरिक शांति को खतरा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। देखते हैं आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो इसमें हो जाएगा बाह्य आक्रमण के अनुसार, आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर,
और आपका आर्थिक संकट पर, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह। अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3, युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। देखते हैं 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है। तो देखते हैं, इसका सही आंसर वैसे सी हो जाएगा। 1, 3, 5 और 6। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। विश्लेषण के अनुसार इसको समझते हैं, यानी कि अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1 माह। देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 1 माह के अंदर। 14वां क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। इसका सही आंसर बी है। देखते हैं इसका विश्लेषण। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन, राजस्वों के वितरण संबंधी अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 359। देखते हैं इसका विश्लेषण। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21 ए भी शामिल है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही शस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब इसे निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के 3 सही उत्तर ए, सी, डी प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। देखते हैं 17वां क्वेश्चन।
कि मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, आर्टिकल 20 और 21। देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 तथा 21। देखते हैं 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी है। देखते हैं इसका विश्लेषण। अनुच्छेद 352 के तहत लगाई गई राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83 के क्लॉज 2 के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। देखते हैं 20वां क्वेश्चन कह रहा है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, संसद के द्वारा। देखते हैं इसका विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 172 के क्लॉज 1 के परंतु के अनुसार आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत के प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। देखते हैं 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 25 जून 1975। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अगला 22वां क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है और कारण कह रहा है आर कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि कथन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय तथा एकात्मक परिसंघीय का अद्भुत समन्वय कहा जाता है, तथापि इसका स्वरूप मूलतः संघात्मक ही है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सलाह पर। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्राय गवर्नर राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 356। देखते हैं 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। देखते हैं पहले इसका विश्लेषण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद
भारतीय संविधान में जम्मू व कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 1964 से के अतिरिक्त जम्मू व कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया था। ध्यातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान एवं पृथक संविधान की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इसका विश्लेषण है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रभाव यह रहता है कि नंबर 1 उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी या निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी या कोई शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्य की विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती, अपितु राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा उसका निलंबन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19 राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाता है, न कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के तहत। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही उत्तर है। देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी होगा, यानी कि राज्य विधानसभा का विघटन और आपका स्थानीय निकायों का विघटन। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है। देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट है इसमें कि इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। और चौथा स्टेटमेंट है, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर विकल्प ए है, यानी कि 1, 2 और 4 इसमें सही हैं, लेकिन तीसरा इसमें गलत है। देखते हैं इसका विश्लेषण। सार्वभौम बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है तथा उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है, जब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि
संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित आधारों पर। देखते हैं 29वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। देखते हैं इसका विश्लेषण। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवर्तन रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय नंबर 1 संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो, और नंबर 2 निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मई 1987 यानी कि 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई थी। देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें राज्य दिए हैं और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण ही डायरेक्ट। तो इसमें सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इसे मणिपुर है उसमें उसकी संख्या 10 है, उत्तर प्रदेश में 9 है, यानी कि 2019 तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है इन राज्यों में। तो मणिपुर में तो 10 बार लग चुका है, उत्तर प्रदेश में 9 बार लग चुका है, बिहार में आपका 8 बार और उड़ीसा में 6 बार। देखते हैं 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पेप्सू में। इसका विश्लेषण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। देखते हैं 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह यानी कि 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो इसका स्टेटमेंट एक ही सही है, दूसरा इसमें गलत है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। देखते हैं इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 की क्लॉज 1 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाती है। अनुच्छेद 360 की क्लॉज 2 के उपखंड गा के अनुसार यह उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। अतः कथन एक सही है। अनुच्छेद 360 के क्लॉज 4 के उपखंड खा के अनुसार वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी कर भारतीय संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों, जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। देखते हैं इसका विश्लेषण। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व
संकट में है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक 3 बार वर्ष 1962, 1971 और 1975 में किया जा चुका है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित उपबंध हैं। देखते हैं 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कभी नहीं की गई है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये के.एम. नाम्बियार ने कहा था, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी है। इसका विश्लेषण है के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। दोस्तों, आपातकाल से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स था और जितने भी PYQ थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में इसी प्रकार। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा वित्त आयोग। पहले इस टॉपिक का मैं रिवीजन नोट्स कराऊंगा, उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कराऊंगा। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।